हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद हाउस वाइफ में। तो आज हम अप्रैल की सेकंड शिफ्ट से के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अल्फा प्रोटीन एक प्रोटीन है। ए रक्त में उपस्थित, बी त्वचा में उपस्थित, सी अंडे में उपस्थित या डी ऊन में उपस्थित। इसका आंसर आएगा त्वचा में उपस्थित, क्योंकि कैरोटीन जो होता है वो हमारी त्वचा में पाया जाता है। ठीक है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? ए शरीर में लवणों का क्षय, बी शरीर की ऊष्मा का क्षय, सी वातावरण से हानिकारक सूचनाओं जीवों का प्रवेश, डी आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो हमारा आंसर आएगा बी शरीर की ऊष्मा का क्षय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शरीर की वृद्धि, मरम्मत, ऊर्जा और रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थों को कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, कैलोरी कहा जाता है या वसा कहा जाता है? देखो ये तीन जो हैं समथिंग हमको पोषक तत्व मिल जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा ए पोषक तत्व आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा वसा के निम्न रूप में से कौन सा उदासीन वसा के रूप में माना जाता है? ट्राइग्लिसरॉल, स्टेरॉइड, फास्फोलिपिड या बैक्स। तो हमारा आंसर आएगा ए ट्राइग्लिसरॉल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसी रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? मिस्टेक हो गया, किसी आएगा यहाँ पे, किसी रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो किसे कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके शरीर को विटामिन और खनिज की आवश्यकता है, क्योंकि वे शरीर को ऊर्जा देते नहीं। विटामिन और खनिज ऊर्जा नहीं देते, यह शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं, यह शरीर में गर्मी निकलती है, इनसे शरीर में गर्मी निकलती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर भी आएगा, यह शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रानू के शिक्षक अवलोकन करते हैं कि रानू को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि रानू को ऐसा खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता जिससे निम्नलिखित पोषक तत्व की प्रचुर मात्रा हो सकती है। तो प्रचुर मात्रा में क्या मतलब, उसको प्रॉब्लम हो रही है, सीधी बात है, वो ब्लैक बोर्ड में देख रही, मतलब देखने में प्रॉब्लम हो रही है उसको। तो विटामिन ए की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसको प्रचुर मात्रा लेना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए, विटामिन के लेना चाहिए, विटामिन ई लेना चाहिए, उसको लेना चाहिए विटामिन ए लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिटनेस के क्या लक्षण है? टिटनेस जो होते हैं इसके क्या लक्षण होते हैं? मांसपेशियों में ऐंठन, गर्दन में जकड़न, जबड़े में मांसपेशी ऐंठन का अकड़न, भोजन निकालने मतलब निकालने में समस्या, निगलने में समस्या, या फिर उपरोक्त में सभी। तो हमारा आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, काली खांसी का उपचार क्या है? रोगी को धूम्रपान नहीं करना चाहिए, रोगों को भरपूर आराम, मतलब रोगी जो उसे भरपूर आराम नहीं करना चाहिए ना, तथा तरल पदार्थों का कम सेवन करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान नहीं करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो काली खांसी होती है उसको खांसी है तो सीधी सी बात है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो हमारा आंसर तो आएगा ए। लेकिन रोगी को भरपूर आराम करना चाहिए, नहीं यहाँ पे आना चाहिए कि करना चाहिए, और उसे तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा आंसर यदि यहाँ पे होता तो उपरोक्त सभी होते, लेकिन हमारे यहाँ पे सभी में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आएगा रोगी को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वैक्सीन शरीर से क्या करवाता है? मृत जीवाणुओं का उत्पन्न करना, अधिक लाल रक्त कोशिकाओं को उत्पन्न करना, एंटीबॉडी उत्पन्न करना, या इनमें से कोई। हमारा आंसर आएगा सी, इनमें से वो एंटीबॉडी उत्पन्न करना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गर्भावस्था में क्या जोखिम स्थितियाँ होती हैं? उच्च रक्तचाप होना, उच्च रक्तस्राव होना, बार बार गर्भधारण होना, उपरोक्त सभी। तो ये सारे इसके जोखिम होते हैं, उपरोक्त सभी। गर्भस्थ शिशु एवं माँ दोनों की खून की कमी को दूर करने हेतु किस अम्ल का माता द्वारा उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए? एस्कार्बिक, विटामिन बी, फॉलिक अम्ल, या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानिए। माँ का आहार, माता द्वारा मंद्रा का सेवन करना, माँ का स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशुओं में आयोडीन की कमी के क्या कारण है? आयोडीन की कमी से मस्तिष्क कमजोर हो सकता है, बिल्कुल होता है। शिशुओं में आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन कम उत्पन्न होने से घेंगा रोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शिशु में आयोडीन की कमी से बौद्धिक 10 से 15 अंक सामान्य से कम रहता है, बिल्कुल उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या लक्षण है? कमजोर, थकान और सुस्ती होना, भूख लगना, अधिक ऊंचाई बढ़ जाना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आएगा ए, कमजोर, थकान और सुस्ती महसूस होती, हीमोग्लोबिन कम रहता है। शिशु में एनीमिया के क्या सामान्य लक्षण क्या है? त्वचा का पीला होना, चिड़चिड़ापन, कम ऊर्जा एवं कमजोरी, श्वसन में कठिनाई, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर आएगा उपरोक्त सभी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।